मौलाना केजरीवाल जो है वो विधानसभा में डायरेक्ट झूठ बोल रहा है। पूरे देश के सामने मौलाना केजरीवाल और इसका छोटका चिरकुट जो सिसोदिया है, दोनों मिल के ओपनली झूठ बोल रहा है। यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको एकदम नीचे दिखा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है, पहले इसको शर्म आना चाहिए कि बोलता है 233 कश्मीरी पंडित को मैंने जॉब दिया। यानी कि 5 लाख कश्मीरी पंडित को वहां से मार के, काट करके, बलात्कार करके भगा दिया। उसको केजरीवाल अपने महिला मतलब एमएलए के साथ, सबके साथ मजाक उड़ा रहा है कि जो भाई ये झूठी है, बलात्कार नहीं हुआ है। उनके दर्द पे नमक छिड़क रहा है और एक मतलब मजाक के लहजे में बोलता है कि मैंने 233 लोगों को जॉब दिया, जैसे कोई कृपा कर दिया। और दूसरा नंबर, इस गद्दार को मैं कहना चाहता हूं, मैं इसका एक एक फाइल खोलता हूं। ये जो है 1993 से लेके 1998 तक 233 कश्मीरी पंडित को बीजेपी की सरकार ने जॉब दी थी। उसके बाद 2010 में कश्मीरी पंडित शिक्षक जो थे वो हाई कोर्ट गए कि हमारे जॉब को परमानेंट कर दिया जाए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच 2015 में जजमेंट सुनाया कि कश्मीर से जो भगाए गए हमारे भाई बंधु हैं उनको क्यों नहीं परमानेंट कर दिया जाता है। 233 का तो बात है। तो केजरीवाल जी ने इनके 2015 में हाई कोर्ट, ध्यान से सुनने, लोग को बता दे कैसे ये बरगला रहा है, ऐसे बोलता है मीठा मीठा, लोग को लगता है सच बोल रहा है। लेकिन गद्दार केजरीवाल का मैं अभी इतिहास खोल रहा हूं। ये क्या करता है, 2015 में हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ डबल बेंच हाई कोर्ट में गया। अब बोला कश्मीरी पंडित को हम जॉब नहीं देंगे, ये केजरीवाल बोला। उसके बाद डबल बेंच हाई कोर्ट का था, वो केजरीवाल को बोला कि आपको जॉब देना पड़ेगा। मई 2018 में दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो हाई कोर्ट का डबल बेंच फैसला सुनाया कि आप इन कश्मीरी भाई जो हैं, 234 मात्र है, ध्यान से सुनिएगा, इनको तुम जॉब दो। और केजरीवाल बहाना बना रहा था नहीं देंगे। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चला गया। 200, लगभग 200 हमारे कश्मीरी भाई को जॉब से रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ के जज जो हैं, मैं जज का नाम भी ले लेता हूँ, मदन लोकुर हैं और दीपक गुप्ता हैं और एक मुस्लिम जज भी हैं, इसमें 3 जज की बेंच थी। तीनों ने केजरीवाल की याचिका को फेंक दिया कि भाई कश्मीरी पंडित को तुम जॉब दो। तब केजरीवाल को हार करके कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं उनको जॉब देना पड़ा। ये बोल क्या रहे कि हम जो है ना मूवी से पैसा नहीं कमाने का काम किए, हम जो है वास्तविक में काम किए। अरे गद्दार, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह गए रोकने के लिए, लेकिन तुम रोक नहीं पाए, क्योंकि वो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि उन्होंने हमारे भाइयों को जॉब दिया। और जहाँ तक इस मूवी को लेके वो गद्दार बोल रहा है कि इस मूवी को जो उसका एक संजय सिंह जो है, जो टिकट ब्लैक कर, जिस पे आरोप लगा कि दूरदर्शन पे रिलीज कर दो, उसको जो है यूट्यूब पे डाल दो, तो गद्दार केजरीवाल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब मूवी ही झूठी है, अगर आप ये बोलते कि मैं टैक्स फ्री नहीं करूंगा, लेकिन आपने क्या बोला कि यह मूवी झूठी है, तो जब जिन कश्मीरी पंडितों के साथ बलात्कार हुआ, आरी से चीरा गया, जिन कश्मीरी भाइयों को पैर में लटका के कील ठोक दिया गया, सिर्फ उनका गलती यही था कि वो राम को मानते थे, वो कृष्ण को मानते थे, वो हिंदू थे, वो जो है अल्लाह को सम्मान करते थे, लेकिन वो अल्लाह की पूजा नहीं करते थे। बस यही उनका गलती था, इसीलिए उनको काट दिया, छोटे बच्चे को गोली मार दिया, महिलाओं को बीच से चीर दिया। और उसको क्या बोलते हैं, एक तो उनका तकलीफ, और उस तकलीफ को देश के लोग जाने। कितनी अच्छी बात है कि दोस्त को लोग को क्या होगा, जानकारी पहुंचेगा तो लोग संभलेंगे कि भाई उन लोग का लक्ष्य गजबाए हिंद है, भारत पे इस्लाम का राज लाना है। तो लोग क्या होंगे, लोग सतर्क होंगे, लोग सीखेंगे उससे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिवम भाई, एक बात ये है कि चलिए ये तो मामला हो गया नौकरियों का, कश्मीरी पंडितों का। केजरीवाल साहब के घर पर फिर पोत दिया जाता है, रंग पोत दिया जाता है भगवा कलर का। ऐसा क्यों, किसी सीएम के ऑफिस के सामने ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहला नंबर कि ये जो है मनीष सिसोदिया, जो ये लोग ड्रामेबाज है, ये लोग दिखाता है जैसे कुछ हो गया। मैं अभी सीएम हाउस होके आया है, केजरीवाल जी के घर के बाहर कुछ नहीं हुआ। मैं अपने आंख से देख करके, कुछ भाई बंधु जो हैं, जो इस बात से काफी दुखी हैं, जब उनसे बात कीजिएगा कि भाई एक तो तुम इसको झूठी पिक्चर बता रहे हो, तुम उनका अपमान कर रहे हो। सुशील पंडित, कोई भी कश्मीर से जो भागे, वो लोग अपना रो रो के अपना दर्द बता रहे हैं, चाहे वो ललित अंबरदार जी हो या अन्य लोग हैं, वो बता रहे हैं किस तरह उन लोग का अभी तक
एक भी काम केजरीवाल एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुल्ला को जो है वो दिल्ली में जो आतंकवाद फैलाता है, दंगा कराता है, उसके खाता में रुपया भेजता है, पुजारी को एक भी रुपया नहीं देता है। और कश्मीरी पंडित भाई को विवेक अग्निहोत्री जी ने हिम्मत करके देश के लोगों तक उनके दर्द को पहुंचाया, तो ये क्या करता है, ये उनका अपमान करता है, राक्षसी हंसी हंसता है, ठहाका लगाता है अपने एमएलए। तो स्वाभाविक है भाई, किसी को दर्द होगा, इंसान है, सबको दर्द होता। तो कुछ भाई गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई जय श्री राम बोल के बम फट जाए। पूरे विश्व में मुझे एक एग्जाम्पल बताइए जहां जय श्री राम बोल के कोई बम फटा हो। जहां भी बम फटता है अल्लाह अकबर धड़ाम बम, जितना बम फटा है मैं अपने जीवन में जितना देखा हूं, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, अगर केजरीवाल अगर बोल दे यही बात, वो कोई भी इस्लाम को, पैगंबर को लेके बोल दे, क्या होगा, सर तन से जुदा। जैसे उनका विधायक अमानतुल्लाह खान बोलता है, अभी उनका एक और विधायक विधानसभा में बोला है कि आदेश गुप्ता जी का सर कलम कर देते, तेजेंद्र पाल बग्गा का सर कलम कर देते। लेकिन तेजेंद्र पाल बग्गा की बातें भी तो बहुत ही अजीब हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से ट्विटर पे किस तरह के शब्द यूज किए जा रहे हैं। देखिए, सभी लोग जो है ना, जो लोग देशभक्त हैं, ठीक है, उन्हें गुस्सा तो आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। तो कुछ लोग हैं जो गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग जो है उसको कुछ बोल के अपना क्रोध निकालते हैं कि भाई उस दर्द को देख के राजवीर भाई बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया है, उसको देख के कोई आदमी का हृदय फट जाएगा। और उस दर्द को केजरीवाल ऐसे मजाक बनाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे लगा हो कि आज एक पत्ता टूट गया हो। तो इसी कारण चाहे तेजेंद्र पाल भाई हो या कुछ दिल्ली के हिंदू भाई हो जो उनके घर के बाहर आवाज उठाए कि तुम केजरीवाल ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उस तकलीफ का जब मजाक उड़ाता है, एक तो आदमी को तकलीफ मिला और उसके बाद कोई साथ नहीं दिया। 1990 से 87 से ही शुरू हो गया, आज तक किसी ने नहीं साथ दिया। इवन देश के अन्य, केरल के, बिहार के, यूपी के जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने भी उनके लिए आवाज नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये केजरीवाल का जो गैंग है, तमाम ये जो लोग हैं, ये लोग क्या किए, इस बात को ढकने की कोशिश किए, तो उन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, उनके तो बयान ये हैं, आप कह रहे हैं कि प्यार नहीं करते। देखिए, केजरीवाल जी ने जो ट्वीट किया कि हम पक्के राष्ट्रभक्त हैं, तो ये देश की जनता उनको लेके ये बात जानती है कि जब हमारी भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो यही केजरीवाल है जो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। वो मोदी की जीत नहीं थी, वो मेरी जीत, वो भारत की जीत था। लेकिन ये गद्दार केजरीवाल, कुमार विश्वास जी भी इसको एक्सपोज किया था कि ये क्या किया था, ये बोला था कि जो ये सेना हमारे जो गए ये झूठ है, ये सच नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। जबकि हमारे इंडियन आर्मी, हमारे सेना के जवान, मोदी ने नहीं बोला, हमारे सेना के ऑफिसर जो हैं वो बोले कि पाकिस्तान में घुस के हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान ने इसको स्वीकार किया, अमेरिका का खुफिया एजेंसी स्वीकार किया। लेकिन ये क्या किया, जो पाकिस्तान के आतंकवाद पे पूरे विश्व का प्रेशर पड़ रहा था, इसने उसको झूठा बता करके पाकिस्तान के प्रेशर को क्या कम किया। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं इस गद्दार का। आपको याद होगा अभी एक बाबर मरा है उत्तर प्रदेश में, एक अखलाक मरा था। तो अखलाक की क्यों मरा था? क्योंकि वो गाय माता का हत्या करता था, ठीक है, उसको संवैधानिक सजा मिलना चाहिए। मैं भी हत्या के पक्ष में नहीं हूं, मेरा अगर कोई गलती किया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा मिले, मैं यही चाहता हूं। लेकिन उस क्या किया था केजरीवाल, जब अखलाक मरता है तो क्या बोलता है, 1 करोड़ रुपया देंगे। जब जुनैद मरता है तो क्या कहता है, 5 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन एक बाबर, वो भी मुस्लिम है, लेकिन वो क्या करता था, जय श्री राम बोलता था, बीजेपी को वोट दिया था, राष्ट्रभक्त था, इसीलिए बाबर को मार दिया। लेकिन केजरीवाल जी कुछ नहीं बोले, एकदम सिल लिए हैं मुंह। वही जो है दिल्ली में अंकित मरा, उसके लिए कुछ नहीं किए हैं। इनका जो ये जो गिरगिट है केजरीवाल, इसको देश के लोगों को, सबसे बड़ा बात है कि गिरगिट केजरीवाल को देश के लोगों को जानने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ओवैसी है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, इनको देश के लोग जानते हैं कि ये आर्मी के अगेंस्ट बोलता है, ये हिंदू आतंकवादी बोलता है। लेकिन केजरीवाल जो है ये रंग बदलता है, कभी क्या करता है, कभी चला जाता है लक्ष्मी पूजा करने, कभी हनुमान मंदिर चला जाता है। लेकिन क्या करता है, जब इसका जो असली रंग है वो इस जगह दिखता है जब वो सेना से सबूत मांगता है। इसका तमाम जो इतिहास है, एक मैं ऐड करना चाहता हूं, दिल्ली के लोग इसको याद होगा, बाटला हाउस था,
तो जब बाटला हाउस में कुछ आतंकवादी थे, एक मूवी भी आई थी इस पे भी, बाटला हाउस पे, तो जब आतंकवादी पता चला, जिस तरह ये अभी कश्मीर फाइल रिलीज हुई है तो उसका जिस तरह केजरीवाल विरोध किया है, उसी तरह जब बाटला हाउस में कुछ आतंकवादी थे तो हमारे दिल्ली के पुलिस के जवान थे, उनके बच्चे को डेंगू हुआ था, उस समय डेंगू बहुत खतरनाक माना जाता था, तो हमारे पुलिस के जवान बाटला हाउस में आके उस आतंकवादी का एनकाउंटर किए थे, एक पुलिस के जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन ये केजरीवाल क्या किया, ये बोला कि बाटला हाउस में जो आतंकवादी हैं वो मासूम बच्चे हैं, वो मासूम मुस्लिम है, वो आतंकवादी नहीं है, और पुलिस के खिलाफ। कश्मीर फाइल्स में आना चाहूँगा। कश्मीर फाइल्स को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, आखिरकार केजरीवाल साहब टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि टैक्स फ्री को लेकर पूरा का पूरा बवाल हुआ, उसी से शुरू हुआ। तो मैं वही सवाल पूछता हूँ, टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, टैक्स फ्री की जहाँ तक बात रही तो केजरीवाल जी को मैं बता देना चाहता हूँ, उनका जो है वो बोलते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो, तो पहला नंबर उनको अपना जो ऐड है वो यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। और उनका एक लिस्ट है कि पीके मूवी है, किसका है, मुल्ला आमिर खान का, जिसको भारत में डर लगता है, तो आमिर खान को क्या किए, उस पीके मूवी को प्रमोट किए, उसको जो पैसा जो ये है अमानतुल्लाह खान केजरीवाल जम करके जिसमें हिंदू का अपमान हुआ उसको प्रमोट किए। मुल्ला आमिर खान को ही का ही एक सीक्रेट सुपरस्टार है, उस मूवी को प्रमोट किए। नील बट्टे सन्नाटा जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को बोलती है कि बलात्कारी है, हिंदुस्तान रेपिस्तान बन गया, स्वरा भास्कर जो हिंदू और हिंदुस्तान को गाली देती है, स्वरा भास्कर, उसके मूवी को केजरीवाल जी प्रमोट करते हैं, उसको टैक्स फ्री, उसको नहीं बोलते हैं कि यूट्यूब पे रिलीज कर दो, नहीं, स्वरा भास्कर हो गई, तापसी पन्नू हो गई, उसके मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं। क्यों भाई, ये दोगलापन क्यों? जो आमिर खान हिंदू देवी देवताओं को अपमान करता है उसको टैक्स फ्री कर दिए, प्रमोट कर दिए, जो स्वरा भास्कर, इनका लिस्ट है। एक मैं जोड़ता हूं आपको, इसका एक चमचा है जो मुल्क मूवी बनाया है, आर्टिकल 15 मूवी बनाया है, और मुल्क मूवी जो है उसको कश्मीर से ही रिलेटेड है कि जो आतंकवादी, जैसे बुरहान वानी आतंकवादी बना, या फिर अन्य आतंकवादी जाकिर मूसा, जो जितने कश्मीर में आतंकवादी हैं जो हिंदुओं का मर्डर करते हैं, हमारे सेना के जवान को मारते हैं, तो उसके परिवार के लोग समर्थन करते हैं कि अल्लाह के रास्ते पे जा रहा है, ये जिहाद कर रहा है। लेकिन वो क्या किया, जो ये इसका गद्दार जो मुल्क मूवी बनाया था, इसका चमचा, वो क्या किया, वो जो है उस मूवी में दिखाया कि भाई उसके आतंकवादी के पापा जो है, बहन है, कोई उसका दोष नहीं है। लेकिन जब आप वीडियो देखिएगा, बुरहान वानी की जब मौत हुई थी तो बुरहान वानी के मौत में उसके पिता बोले थे कि वो अल्लाह के रास्ते पे जा रहा है, अन्य लोग तमाम लोग हुए थे। एक मूवी रिलीज किया था आर्टिकल 15, वही अनुभव सिन्हा जो इसका चमचा है, और आर्टिकल 15 मूवी में दिखाया गया था कि दलित के साथ बलात्कार हुआ है और अपर कास्ट के लोग ने किया है। लेकिन जब उसके बारे में आप जानिएगा तो पता चलेगा कि एक यादव जो है वो कोई भी हो, रेप का कोई जात पात नहीं होना चाहिए, लेकिन उस मूवी में उसने दिखाया है कि जो सबर ने किया। लेकिन जब सच्चाई जानिएगा तो वह जान करके अपर कास्ट लोअर के कास्ट के बीच डिवाइड पैदा किया, और उस मूवी को केजरीवाल जी ने प्रमोट किया। इसी तरह बेंग बेंग मसान, ये तमाम जो इनके चमचे हैं, जो इनके कैंडिडेट का प्रचार करते हैं विधानसभा चुनाव में, उन सभी को केजरीवाल जी ने मुफ्त कर दिया। लेकिन एक कश्मीर फाइल जो सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, उसके बारे में इनका ये क्या नाम है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इनका जितना ट्रोल आर्मी है, जितना इसका गैंग है, सब जो है क्या कर रहा है, शुरू से जब से हो अब तक, ये जो है हिंदुओं को जहां जहां नीचा दिखा सकता है सब जगह दिखा रहा है, बस वोट बैंक के लिए।